हेरा फेरी, भूल भुलैया, हलचल, भागम भाग, गरम मसाला और हंगामा 1 में क्या कॉमन है आप लोगों को पता है? आई नो आप बोलिएगा कि ये सब प्रियदर्शन की मूवीज है, जो एक्चुअली है, लेकिन एक और चीज कॉमन है इन सब मूवीज में, जिसकी कमी प्रियदर्शन को बहुत ज्यादा खल रही होगी आजकल। और अब हंगामा 2 को तो देखकर मुझे एज एन ऑडियंस भी बहुत ज्यादा खल रहा है वही चीज। और वो क्या है, चलिए इंट्रो के बाद बताता हूँ। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं। इस चेहरे को तो आप पहचानते ही होंगे, ये है द जीनियस नीरज वोरा, जिनको आप बहुत सारे मूवीज में देखे होंगे, लाइक रंगीला, मन, बादशाह, बोल बच्चन, हेलो ब्रदर एंड और भी कई तरह के मूवीज में। लेकिन शायद आप लोग ये नहीं जानते होंगे कि ये वही है जो प्रियदर्शन के मोस्टली मूवीज के स्क्रीन प्ले को या फिर डायलॉग्स को लिखे हैं। इंट्रो से पहले जितने भी ब्लॉकबस्टर मूवीज का मैं नाम लिया था, सबके राइटर यही थे। अब आप खुद सोच के देखिए कि प्रियदर्शन के मोस्टली मूवीज में असली मैजिक यही क्रिएट करते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 2017 में इनका डेथ हो गया और अब इनके राइटिंग का जादू हम सबको नसीब नहीं हो पाएगा। तो गाइस बेसिकली यही मैजिक हंगामा 2 में मिसिंग था। मूवी का राइटिंग बहुत ही वीक था, जबकि ये मूवी प्रियदर्शन का ही 1994 की ब्लॉकबस्टर मलयालम मूवी मिन्नारम का रीमेक है। अब शॉर्ट में प्लॉट बताया जाए तो मूवी में लीड एक्ट्रेस प्रणीता सुभाष एक बच्चे को लेकर लीड एक्टर मिजान जाफरी के घर पहुंचती है और क्लेम करती है कि बच्चे का बाप मिजान है, लेकिन मिजान ये क्लेम डिनाई कर देता है। वहीं दूसरी तरफ परेश रावल को लगता है कि उसकी वाइफ शिल्पा शेट्टी का अफेयर मिजान के साथ चल रहा है और अब इसी सब के अराउंड बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन और हंगामा क्रिएट होने लगता है। लेकिन इस हंगामा में वो हंगामा नहीं जो हंगामा ने क्रिएट किया था। आप समझ रहे हैं ना, हंगामा 1 के सामने यह हंगामा हंग हो गया एंड ऑनेस्टली ये एक्सपेक्टेड था ट्रेलर ही देखकर। इसलिए मूवी से मुझे वैसे भी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं था, बट फिर भी दिल के किसी कोने में प्रियदर्शन पे भरोसा था कि चलो कुछ तो शायद अच्छा होगा, शायद थोड़ा मजा आ जाए, लेकिन ऐसा कुछ होता ही नहीं है। इनफैक्ट हंगामा 1 के एक्टर्स लाइक राजपाल यादव, टीकू तलसानिया और मनोज जोशी को देखकर आपका एक्सपेक्टेशन थोड़ा इंक्रीज जरूर हो जाएगा, लेकिन सब पानी में मिल जाएगा। इनको देखकर आई गारंटी आपके दिमाग में हंगामा 1 का जबरदस्त कॉमेडी सीन्स अपने आप चलने लगेगा। ऐसा इंपैक्ट था हंगामा 1 का। परेश रावल जैसे एक्टर जो फिर से राधे श्याम तिवारी का रोल प्ले कर रहे हैं, उनका परफॉर्मेंस तक फीका पड़ गया। ऐसा लगता है कि परेश रावल की एक्टिंग में जंग लग गया है। वो कुछ भी करते हैं तो ऐसा लगता है कि फोर्स्ड कॉमेडी है। वो नेचुरल कॉमेडी जो उनके अंदर से निकलता था वो कहीं गायब सा हो गया है। और मैं पूरा गलती उनका नहीं दूंगा, यहाँ पे गलती प्रियदर्शन की है जो उनको सही से यूज नहीं किए। यार पार्ट 1 वाज ऑल अबाउट परेश रावल और इस मूवी में तो ज्यादा स्क्रीन टाइम आशुतोष राणा को दिया गया है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्यों आप मूवी बेच रहे हैं परेश रावल के नाम पे और उनको ही मूवी में एक तरह से साइडलाइन कर दिए हैं। ऐसा नहीं है कि इस मूवी में उनका रोल नहीं है, बिल्कुल है, लेकिन कोई इम्पैक्टफुल रोल नहीं है। शिल्पा शेट्टी जो परेश रावल की वाइफ का रोल प्ले कर रही है, उनसे वैसे भी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं था, तो बेसिकली शी हैड नथिंग टू ऑफर। न कॉमेडी न इमोशन, कुछ भी नहीं। बस मूवी में एक खूबसूरत वाइफ का डिमांड था, तो बस वो वही पूरा कर रही थी। उसके अलावा शी हैड नथिंग टू ऑफर। मिजान जाफरी जो अभी सिर्फ 2 ही मूवी पुराने हैं, उनको एक्टिंग सीखना बहुत जरूरी है। अगर उनको बॉलीवुड में सर्वाइव करना है तो ही रियली नीड्स टू लर्न एक्टिंग। अब आप जानते ही होंगे कि ये जावेद जाफरी के बेटे हैं, तो ऑब्वियसली जावेद जाफरी के शूज को फिल करना बहुत मुश्किल है, इसलिए इनको और भी ज्यादा मेहनत करना होगा। इनसे कॉमेडी बिल्कुल भी नहीं होता। रोमांटिक सीन्स में ये फीके पड़ जा रहे थे और इमोशनल सीन्स में तो चेहरा बिल्कुल ही ब्लैंक था। इनफैक्ट कॉमेडी हो या रोमांटिक सीन्स हो या फिर इमोशनल सीन्स, सब में एक्सप्रेशन इनका बिल्कुल सेम था। वहीं लीड एक्ट्रेस प्रणीता सुभाष जो नेक्स्ट भुज में नजर आएंगी अजय देवगन के साथ, उनका परफॉर्मेंस भी डिसअपॉइंटिंग लगा मुझे। अब बात करें डायलॉग्स का, तो प्रियदर्शन की मूवीज चलती ही है जबरदस्त कॉमेडिक डायलॉग्स की वजह से। आप हंगामा 1 को ही ले लीजिए, सिर्फ राधे श्याम तिवारी ये नाम सुनकर ही आपके दिमाग में एक डायलॉग आ जाएगा। याद नहीं आया? राधे श्याम तिवारी चल चुप कर बेकारी, ये सिंपल सा डायलॉग है, लेकिन आज तक याद है सबको। एंड ऐसे और भी न जाने कितने सारे यादगार डायलॉग्स है प्रियदर्शन की मूवीज में। हेरा फेरी का तो एक एक वर्ड याद होगा सबको, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हंगामा 2 में एक भी डायलॉग याद नहीं रहेगा आप लोगों को। ऐसा एक भी कॉमेडिक डायलॉग नहीं है जिसको मैं बोल सकूं कि हाँ यार ये डायलॉग बहुत फनी था। एक भी ऐसा डायलॉग नहीं है। मूवी में प्रियदर्शन सिचुएशनल कॉमेडी और कैरेक्टर्स के बीच कंफ्यूजन क्रिएट करने का कोशिश करते हैं, जो बेसिकली उनका ट्रेडमार्क है। लेकिन यहाँ सबसे ज्यादा ऑडियंस कंफ्यूज रहेंगे कि यार क्या ये सच में प्रियदर्शन की मूवी है? वही आदमी जिसके नाम पे मूवीज बिकती थी। एंड टू मेक थिंग्स वर्स, ये मूवी 2.5 घंटे का है। आई मीन इतना लंबा स्क्रीन प्ले का जरूरत ही नहीं था। इस मूवी में आपको 1 से 2 कॉमेडी सीन मिलेगा, वो भी मुश्किल से, जिसमें सच बोलूं तो ऐसा लगा कि मैं जबरदस्ती हंस रहा था। और इस मूवी को देख के तो आई एम रियली डिसअपॉइंटेड ऑन प्रियदर्शन। तो गाइस ओवरऑल हंगामा 2 में कोई हंगामा नहीं है और ये एक फॉरगेटेबल मूवी है जिसको देखने के फौरन बाद ही आप भूल जाएंगे। लेकिन आप लोग द जीनियस नीरज वोरा को जरूर याद रखिएगा और नेक्स्ट टाइम जब भी कोई बोले कि यार प्रियदर्शन की मूवी जबरदस्त होती है, तो उसको ये याद जरूर दिलाइएगा कि वो नीरज वोरा की वजह से था और उनका कितना बड़ा इंपैक्ट रहा है प्रियदर्शन के मोस्टली मूवीज में। तो गाइस हंगामा 2 को मेरे तरफ से मिलता है 1 आउट ऑफ 5
और आप अपना ओपिनियन मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड और भी लेटेस्ट मूवी रिव्यूज और बियॉन्ड इमेजिनेशन मूवी रिकमेंडेशंस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे इंस्टा, फेसबुक एंड ट्विटर में या फिर मेरे नेक्स्ट रिव्यू में। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।